कहते हम आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्के के पहाड़ पर जलवागर थे। हमने देखा एक शख्स एक लाठी लेकर, एक डंडे लेकर लड़खड़ाता गिरता बिगड़ता चला आया। वो बूढ़ा आदमी था। मदीने वाले मुस्तफा ने दूर से देखकर फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका ने? ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात है। इतने में वो करीब आया। जब हुजूर के दरबार में वो पहुंचा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बता तू जिन्नात की किस नस्ल से है? वो चौंक गया, कहा मैंने तो ये अर्ज किया ही नहीं मैं इंसान हूं या जिन्नात। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी शान ये है कि मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अल्लाह। कहा मैं जानता क्या नहीं हूं, मा जागल बसरो व मा तगा। जो निगाहें जलवाए रब देखे तो फिर रब की कायनात वो निगाह कब नहीं देख सकती। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उसने कहा आप बोलते हैं तो जबान की मिठास ऐसी है कि दिल की धड़कनें पाक होने लगती है। तो कहा कि क्यों ना पाक हो? क्योंकि जबान खुलती है तो अपनी जबान नहीं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो और करीब गया, हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा आप मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है। कहा क्यों ना कायनात मुस्कुराए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो कहता है मैं इब्लीस का परपोता हूं। तवज्जो है आपकी? वो कहता है मैं इब्लीस का परपोता हूं, इब्लीस का। तो उसने नाम बताया। उसने कहा मेरा नाम हामा है, मेरे वालिद का नाम हीम है। फिर उसने कहा मेरे दादा का नाम लाकैस है और मेरे परदादा इब्लीस मरदूस शैतान है, परदादा। तो कहा तेरा काम क्या था, तेरी उम्र कितना है? हुजूर ने पूछा तेरी उम्र कितना है? उसने कहा जब काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने हाबिल को कत्ल किया था तो उस कत्ल के मंसूबे में प्लानिंग में मैं भी मौजूद था। क्योंकि जमीन पर कोई कत्ल होता है, कोई मर्डर होता है, कोई चोरी होती है, कोई फसाद होता है तो शैतान लगा होता है। बगैर शैतान के बहकावे के इंसान इन जराइम को नहीं करता। इसलिए शैतान की पनाह अल्लाह से तलब करते रहा करे सुबह शाम। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर एक दुआ बताते हैं, कहते हैं मैं रोजाना 360 मरतबा पढ़ता हूं। हमने कहा हुजूर क्या पढ़ते हैं? कहा औज़ु बिल्लाहि सुल्तानिन नसीर मिन शर्रि शैतानिर रजीम व मिन शरूरि ज़ौजतिही व कुल्लि ज़ुर्रियातिही वजुनूदी। यानी शैतान से, उसकी नस्ल से, उसकी ज़ुर्रियत से मैं पूछना चाहता हूं। हम अपने रब से पनाह तलब करते हैं शैतान से। जब रब की पनाह मांगोगे तो पनाह मिल जाएगी। ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये हसद, ये रिया, ये दिखावा, ये तशन्नो, ये बनावट, ये झूठ, ये गीबत, ये फसाद, ये जराइम, ये क्या है? इब्लीस ने हमें अपने कब्जे में रखा है। जब अल्लाह की पनाह तलब करोगे तो अल्लाह इस मरदूस से छुटकारा दिलाकर आप पर फरिश्तों का पहरा देगा। बताए पनाह तलब करना चाहिए कि हमने इस औज़ु बिल्लाह को सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए समझा। कुरान की तिलावत के लिए भी इसीलिए है ताकि कुरान की तिलावत में शैतान खलल न डाले। लेकिन शैतान हर वक्त हम उसके निशाने पर हैं। फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो हमारे ताक में है लेकिन हम उससे होशियार नहीं। अगर होशियार नहीं तो ये महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। आइए अपने आप को हम बेदार करें, अपने आप को बेदार करें। वो आका करीम अलैहिस्सलाम से कहता मैं कत्ल के मंसूबे में था। तो मेरे हुजूर फरमाते कितने बुरे हैं वो लोग जो इंसान का कत्ल करवाते हैं। उसके बाद कहा और तू क्या करता था? उसने कहा कि मैं इंसानों में फसाद और नफरतें बर्पा करता, फसाद बर्पा करता, लड़ाई। कहा किस चीज का सहारा लेता तू इसके लिए? कहा इसके लिए मैं हसद और गीबत का सहारा लेता। लोगों के अंदर वजूद में दाखिल होकर के मैं दिल के अंदर हसद पैदा करता और उसके बाद जबान से मैं गीबत करवाता। मैं बोलता, लोगों की पगड़ियां उछलता, लोगों की जबान से इज्जतें उछाली जाती। सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर की तालीमात मुलाहिजा करते चले ये जबान और इस कल्ब के ताल्लुक से। हुजूर गौसे पाक से पूछा गया हुजूर मोमिन कौन
होता है? आपके नजदीक बंदे कामिल कौन है? आज जमीन के ऊपर हर शख्स अहले ईमान होने का दावेदार, यकीनन मोमिन सब है, लेकिन वो मुसलमान कौन है? वो मोमिन कौन है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसके ईमान का मेयार इस कदर मजबूत है, अगर किसी बंदे को उसकी सोहबत मिल जाए तो उसका कल्ब भी नूरानी हो जाए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मोमिन की तारीफ मेरे नजदीक ये है कि बंदे मोमिन जो होगा वो सखी होगा। लोगों ने कहा हुजूर सखी कैसा सखी? एक दलील लाते, कहते मेरे आका मेरे जद्द करीम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नत दारुल अस्खिया, जन्नत अहले सखी सखावत करने वालों का घर है, जन्नत बखीलों का घर नहीं है। जब ये फरमान सुना तो लोगों ने सखावत शुरू किया, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, बेवाओं यतीमों की मदद करना। बड़े पीर फरमाते ये काम ठीक है, ये सखावत तो है, लेकिन क्या तुमने मुझसे ये जानने की कोशिश नहीं किया सखावत की इब्तिदा कहां से होती है, सखावत का आगाज कहां से होता है? तो लोगों ने कहा हुजूर ये कहां से? कहा बंदे मोमिन पहले तेरी जबान सखी हो, फिर तेरा दिल सखी हो। फिर कहा क्या हदीस नहीं पहुंची, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके जबान के तेवर से मुसलमान की इज्जत महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसके हाथ की कुव्वत से मुसलमान का वजूद महफूज रहे। तो पूछा गया हुजूर जबान का बुख्ल क्या है? कहा बस जो जुमले में सुन ले, बड़े पीर की तालीम है जिनके सदके में लाखों करोड़ों इस उम्मत के अफराद बख्शे जाने वाले, जो फरमाते हाजा वजूद जद्दी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर, फरमाया ये वजूद वजूद अब्दुल कादिर नहीं, ये वजूद मोहम्मद है। इसलिए नबूवत इला उलूहियत का साया है और विलायत नबूवत का साया है। हर वली किसी ना किसी नबी का साया है। मैं मदीने वाले मुस्तफा का साया हूं, इसलिए मुझसे शान मुस्तफा जाहिर होता है।